तो ये जो आपकी शिफ्ट रहेगी ये है 17 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हो 17 फरवरी 2024 की शिफ्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो हिंदी मीडियम से लेते हैं भाई, मोस्टली स्टूडेंट हिंदी में एग्जाम देंगे। देखो रहा शुरू करते हैं हमारा। देखो क्वेश्चन ये है, पहला बारह कह रहा है कि दंड आलेख का अध्ययन करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। कह रहा है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एवरेज फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, जो भी डाटा दिया होता है उसका टोटल जोड़ निकाल लेते हैं बटे जितने भी डाटा गिवन है, ठीक है। तो इसको देखो 30 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 85 इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर जोड़ना शुरू करें तो 80 प्लस 85 कितना हो जाएगा 165, और फिर 55 कितना, फिर 70 और 50 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 30 150 हो गया, ठीक है। बचा 65 45 65 5 70 4 110, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, 5 5 10 और 6 1 7 5 12 5 17 1 18 2 1 3 1 4 480। हमारे पास कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साल हमारे पास। तो जो एवरेज आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा डाटा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो मतलब 60 से अधिक होना चाहिए। तो ये तो 30 है तो ये नहीं ले सकते, ये 45 है, इसमें उत्पादन कितने हो रहा है 45 हो रहा है, नहीं लेंगे। ये 65 है यानी ये ले लेंगे, ठीक है। 50 है तो 60 से अधिक होना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। ये 70 है इसको ले लेंगे, ठीक है। ये 55 इसको भी नहीं लेंगे, 80 इसको भी ले लेंगे, 85 भी ले लेंगे। 1 2 3 4, तो 4 वर्षों है औसत उत्पादन क्या था, अधिक था। अब देखो कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो अब हमें क्या करना है, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइसी हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है आपको, जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा डिफरेंस ज्यादा होगा और इसके जो पिछले वाले का वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस करने का है 15 का है, यहाँ पर 20 का है, ठीक है, और यहाँ पर है ये तो कम हो गया ना, तो ये तो बेकार ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो वृद्धि होगी नहीं, इसको तो लेने का फायदा नहीं, ठीक है। अब 50 70 हो रहा है, इसमें 20 का है, ठीक है डिफरेंस, और फिर 70 55 हो रहा है, ये भी 55 80 हो रहा है, तो ये कितने हुआ 25 का, ठीक है। और 80 कितना हो जा रहा है 85, तो ये भी कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डिफरेंस तो हो रहा। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखो ये 15 है और इसका डिफरेंस क्या है, जो बटे में वैल्यू है वो कम है, 15/30। इसको परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 15% हो जाएगा, सॉरी 50% हो जाएगा। तो मतलब एक आंसर ये हो सकता है, और दूसरा डिफरेंस किसमें जाता था, ठीक है, ये 25 वाला, ठीक है। तो 25/55 करो तो इंटू 100, 50 25 11 और 11 नहीं है 99 45। तो मतलब यही वाला आंसर है जो आपका मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर किस वर्ष से पिछले वर्ष की तुलना में 2002 में, ठीक है। तो 2002 वाला आंसर हमारा हो जाएगा। समझ आ गया आपको। क्या है 2003 से 2004 के तक के मोबाइल उत्पादन में, ठीक है, अनुमानित प्रतिशत कमी क्या थी। 2003 से 2004, 2003 ये है और 2004 ये है। तो पहले 65 का उत्पादन कर रहा था, 50 होने लगा, कितनी कमी हो गई 15 से। तो 15 की कमी किससे शो करेंगे हम लोग, 65 से शो करेंगे अपॉन पे 100, ठीक है। तो 5 दिया 15 13 25 65 63 91 7 का 21, तो 21%। एक मिनट इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 300/13, ठीक है। तो 13 26 40 33 39, लगभग 23% हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, ठीक है। 2005 किधर है, यहाँ पर है 2005, और 2006 किधर है, यहाँ पर। तो इनका औसत उत्पादन, और तो देखो बेसिकली क्या है, इनको जोड़ ही निकाल लो, ठीक है। तो 125 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कौन से दो पेयर है जो 125 दे रहे हैं, 2004 और 6। 2004 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो 50 + 55 125 तो कभी नहीं देंगे, तो ये तो ले नहीं सकते। तो मतलब पहला ऑप्शन हट गया। 2006 और 2007, 2006 में 55 है, 2007 में है 80, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 135, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गया। 2002 और 7, 2002 में 45 है और 2007 में कितना है 80 है, तो 80 और 45 हाँ ये दे देगा, तो यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 125 जोड़ दे देगा ना। अब कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2008 के मोबाइल उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 की तुलना में, तो कंपेयर इसे करना है 30 को और 85 को, तो कितने की वृद्धि हो रही है 55 की, और किससे वृद्धि हो रही है 30 से, ठीक है। 55/30 × 100, ठीक है।
तो 0 से 0 गया। अब इसको काटोगे यार तो 16 3 एकदम 3 3 24, ठीक है, तो लगभग 183.33 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं 13:9 के अनुपात में, यदि उनका एचसीएफ 13 हो तो बड़ी संख्या है जो एचसीएफ होगा दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो दोनों नंबर, फर्स्ट नंबर निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है, तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन दे रहा है, 13, तो 13 में ही एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 × 13 कितना हो जाएगा, 169। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि रोहन और सोहन का वेतन, ठीक है, 2:3 के अनुपात में, प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हुई और नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, देखो तो इनका जो रेशियो था, ठीक है, पहले जो वेतन का रेशियो था वो 2:3 था, ठीक है। इसी अब फिर कितना हो गया, 40:57 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 17 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो क्या करेंगे, 17 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं 17 दूनी 34 हो जाएगा और 17 तिया 51 हो जाएगा। अब 40 हो गया और ये 57 हो गया। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच इधर का गैप सेम है, हाँ इधर 6 इधर भी 6, मतलब हमने सही काम किया है, ठीक है। अब देखो ना, अब ये 6 यूनिट की जो वृद्धि है, ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 के बराबर, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, सोहम का वर्तमान वेतन। तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, ठीक है, 3 यूनिट है, यानी ये 51 वाली वैल्यू है। तो 2000 की वैल्यू, 6 की वैल्यू है 2000, तो 51 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको काटेंगे 2 3 6 और ये हो गया 1000 बार जाएगा। इसको काटेंगे तो 17 बार जाएगा, 17 × 1000 17,000 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। तो 20% स्टूडेंट्स है वो लेस देन 10 ईयर है, ठीक है। अब कह रहे हैं 10 वर्ष से अधिक छात्रों की संख्या, मान लेते हैं x है, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है कि 2/3 है। तो मतलब x की वैल्यू है 10 वर्ष के जो छात्र हैं उनकी 2/3 है, ठीक है। तो 16 दूनी 32, तो x कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। तो अब 20% छात्र ये हो गए 10 ईयर के छोटे थे और 80% में वो छात्र होंगे जो 10 ईयर के बराबर होंगे, ठीक है, या 10 ईयर से ज्यादा होंगे। तो 80 वाली वैल्यू क्या होगी, ये 32 और 48 से जोड़ बराबर होगी। ये 32 स्टूडेंट्स वो हैं जो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है, और ये 48 वो स्टूडेंट्स है 10% 10 ईयर के ही इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 80 के बराबर होगा। तो 80 बराबर 80, हमें निकालना क्या है, 100%। तो टोटल छात्र हमेशा 100% होंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, 17 से विभाजित करने पर। तो इस टाइप क्वेश्चन होगा तो आपको जो शेषफल बचा होगा उसी में 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 का भाग अगर 19 से देते हैं तो 17 × 17 कितना शेष बचेगा, 2, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है, तो सिंपल सा है। देखो अब यहाँ पर देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ऊपर भी 2 पॉइंट से पॉइंट गए, ठीक है। 1728 भाग में x है तो x नीचे आ जाएगा और ये 36 × 2 बराबर 2, ठीक है। बस काटा बेटी में जा दो यार इसको। तो 2 8 16, 2 6 12 4, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 3 6 32, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 6 36, 6 7 42, 6 3 12, 6 से काटेंगे तो 12 6 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या है ना, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस नंबर में से क्या है, इसको घटाना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो फटाफट ले लेते 9018.618। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर बढ़ा लेंगे 0, ठीक है। तो 2 + 0 2 आ जाएगा और 1 + 2 1 + 9 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और ये 1 कितना जाएगा, 4 और एक कैरी था वो 5, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, 8 2 10। एक मिनट यार, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। देखो इधर लिख लेते हैं 9018.618, ठीक है। तो यहाँ पर 0.502 आ रहा था मुझे लग रहा है, ठीक है, अगर याद है तो अब देखो ना, अब आगे क्या है, इसको जोड़ेंगे, ये 8 है तो 8 और 2 कितना हो जाएगा,
10, 6 1 7 7 14, ठीक है, 3 1 4 और 1 4, और ये हो गया 5, ठीक है। 8 में 2 गए 6, 1 में 1 0 गया 1, 6 में 5 गया 0.116, तो 2 ऑप्शन है आपके, ठीक है। अब यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा 8, बस यही आंसर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का जो औसत है हमारे पास वो 3.75 है, ठीक है। तो इसका अगर सम निकालेंगे तो एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 6 गुणे 375 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, ठीक है। 6 3 18 4 22, 22.30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 का औसत इतना है तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का औसत 3.55 है तो इनका जोड़ निकाल लेंगे, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 से 11, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 6 7, तो 7.10 हो जाएगा। तो 6.40 7.10, इनको सॉल्व करेंगे, 4 1 5 7 6 13, 13.50। अब देखो इसी में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 13.50, 0 13 5 गया 8, और 21 में 13 गया 8, 2 को बस डिवाइड कर देंगे तो 4.40 मार्क हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है। देखो हम लोग मान लेते हैं जो एक्चुअल प्राइस था वो x था, ठीक है, तो कितने बेच रहा है उसको 2x/3 में, तो उसको कितने की हानि हो रही है 90 की, तो एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो 100% होगी, तो 0 से 0 हो गया, और 2x अपॉन ये हो जाएगा 20x/27, ठीक है, समझ आ गया। ये एक्चुअल में इसकी प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कह रहा है मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब 20 की चीज 27 से बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट होगा, 7 का, तो सीपी कितना होगा 27/20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 7 पना 35। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6990 हो जाता है, तो अनुमानित मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपका पहले वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उसको डबल कर लेते हैं, अमाउंट होता है उसको डबल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं बस 6690 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लगभग कितना मान लें, इसमें तो आंसर क्या बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है, तो आपका ये आंसर ये आएगा सेकंड वाला, इसको आप कटापीटी करके देख लेना। अगला देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी का 3 गुना के बराबर है, ठीक है। तो जो पी रेशियो क्यू है वो आ जाएगा 3:2, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ तक क्यू की पूंजी है आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर, तो क्यू की पूंजी है आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, तो वर्ष के अंत में इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू के जो अनुपात है वो सेम कर देंगे, यहाँ पर ये 4 यूनिट है, यहाँ पर 2 यूनिट है, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो P रेशियो Q रेशियो R, तो ये आ जाएगा 6 2 2 4 और 1। अब हमसे क्या कह रहा है, टोटल प्रॉफिट 6 6 10 से 11, तो 11 वाली जो वैल्यू दी हुई है हमें 27,500 दी हुई है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, R का हिस्सा, तो R का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट है, तो 11 5 55, ठीक है, और 11 दूनी 22, और सॉरी क्या करूँगा 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक लड़का है 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो वर्गाकार मैदान है तो चारों ओर दौड़ेगा, तो अगर ऐसे करके जा रहा है तो उसकी क्या वो पेरीमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना होता है 4a होता है, ठीक है। अब उसकी जो, तो अगर पेरीमीटर 4a इंटू a की वैल्यू कितनी है 25, 25 को 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर। हमें टाइम पूछा गया है, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, ये 9 किलोमीटर पर घंटा, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, तो 9 1 9 9 दूनी 18, तो इसको काट, ये ऊपर इसको काटेंगे 20, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी 20 दूनी 40, तो 40 सेकंड हमें लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो गोरा यहाँ से क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 10 को 40 बॉयज हो गए, फिर 10 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 लड़कियां हो गई, ठीक है, इक्वल कर लेंगे, 8 6 48 प्लस 8 को
32 गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 40 बॉयज में 48 बॉयज का रेशियो लेंगे तो 8 बॉयज आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 60 था या 38 था, तो ये आ जाएगा 28 गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं यहाँ से, तो ये 4 7 28/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो हमें क्या निकालना है, 4 लड़के और 2 लड़कियों का। तो एक लड़के की वैल्यू है 7 यूनिट, तो 4 लड़कों की 28 हो जाएगी। लड़कियों की एक लड़की की वैल्यू है 2 यूनिट, तो 2 लड़कियों की जाएगी 4 यूनिट। हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज इंटू एक्स कर लेंगे इक्वल, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन पे भी धर देंगे। तो 40 बॉयज की वैल्यू कितनी है 7, एक बॉय की वैल्यू है 7, तो 40 बॉयज की तो 7 80 40, ठीक है। एक लड़की की वैल्यू है 2, तो 60 लड़की हो जाएगी 120, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32x 400, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 को 32 8 5 40, ठीक है। तो x हो जाएगा 50/4 यानी 25/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब देखो इसका कह रहा है कि 26 20 14 8 का 21वां पद क्या होगा। 21वां पद है तो मतलब ये होगा a + 20d। ये क्या होती है, पहली वाली वैल्यू होती है। तो 26 हो गई प्लस 20 इंटू dt का मतलब क्या था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 20 में 26 जाएंगे तो माइनस का 6, तो 26 और माइनस 120, 26 में 120 जाएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 94, ठीक है। देखो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 से 3.2 पर मीटर की दर से इसके बाढ़ लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक हेक्टेयर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो एरिया है वृत्ताकार, तो एरिया क्या होता है a स्क्वायर 13.86, तो एक हेक्टेयर में है 10,000, ठीक है। तो अब इसको 2 जीरो से 2 पॉइंट कट जाएंगे, और ये होता है हमारा a की वैल्यू 36 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। 360 आ जाएगा। अब हमें बाढ़ लगाने मूल्य निकालना है, तो बाढ़ लगाना है तो चारों तरफ लगाएगा ना, तो ये यानी इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा 4, तो 360 इंटू 4 कितने रेट से लगा रहा है 3.2, 36 चौको 144, ठीक है। 1 पॉइंट से जीरो चला जाएगा, और 32 2 चौको 8 14 दूनी 28 3 चौको 12, तो 8 8 2 10, तो एक ही ऑप्शन पे है 08, तो आपका ऑप्शन में पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारा बैच है, ठीक है। तो आपको यूपी पुलिस की रीजनिंग और मैथ मिलता है केवल 99 रुपीज में, टिल एग्जाम तक है, ठीक है।